मन के सवाल में आज का प्रश्न है, क्या शादी करना ज़रूरी है? और यह प्रश्न अलग अलग लोगों के अपने अपने अनुभवों के आधार पर आया है। सबका अपना अनुभव, अपने निष्कर्ष, और प्रश्न एक ही कि क्या शादी करना ज़रूरी है। तो पहले अनुभव के आधार पर हम इसकी शुरुआत करते हैं। एक लड़के ने मुझे प्यार में धोखा दिया। पहले उसने मुझसे विवाह का वादा किया और फिर अपने परिवार वालों के दबाव में आकर कहीं और शादी कर ली। अब मेरा मन इन सब रिश्तों से ऊब चुका है। मैं शादी करना ही नहीं चाहती। कहा है कि प्यार में धोखा हुआ। पहले यह तो तय कर लिया जाए कि वह प्यार था भी या नहीं। धोखे की बात तो बाद में आएगी। हम अक्सर एक पंक्ति कहते हैं ना, जब खाली बैठे होते हैं, कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। तो ये अंताक्षरी थी, ये प्यार नहीं था। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। तो ये जो पल दो पल का जो साथ रहा होगा तुम्हारा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ या किसी का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वो सिर्फ समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, यह रहा होगा। तो जब यह था और प्रेम यह था ही नहीं, तब धोखा कैसे हो गया? धोखे जैसी तो कोई बात आई ही नहीं यहाँ पर। वह लड़का बहुत समझदार है। उसने अपने माता पिता के दबाव में आकर दूसरी जगह विवाह कर लिया और तुम अभी तक ना समझी पर अटकी हुई हो। समझदार क्यों है वह? उसने अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन किया, उनकी इच्छा को शिरोधार्य किया और जहाँ वे कहते थे उसने विवाह कर लिया। और तुम क्या कर रही हो? तुम्हें अपने माता पिता की भावनाएं नहीं दिखाई दे रही कि माता पिता के लिए कितना कठिन होता है कि उनकी बेटी विवाह के योग्य है, उसका समय बीता जा रहा है और वह एक ज़िद में अड़कर शादी नहीं कर रही। सोचो, थोड़ा सा सोचो कि वह जो लड़का है उसे कितना ख्याल अपने माता पिता की भावनाओं का। तुम्हारा ही भावनाओं का कोई ख्याल नहीं, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। यह प्रेम तो था ही नहीं। तो जब प्रेम नहीं था तो धोखा कहाँ से हो गया? तुम इसे धोखा कैसे कह सकती हो? तुम्हें चाहिए कि ठीक है, सुखी रहे। तो तूने जहाँ भी विवाह किया, जिसके साथ भी विवाह किया, उसे शुभकामना दो कि तू सुखी रहे। और तुम अपने माता पिता से कहो कि ठीक है, आपको जहाँ उचित समझ लगता है आप मेरा विवाह कीजिए, मैं तैयार हूँ। इसे समझदारी कहते हैं, इसे सूझबूझ कहते हैं, इसे दूरदर्शिता कहते हैं। ना ये प्यार है ना ये धोखा है, दोनों ही कुछ नहीं है। तो अपनी इन भ्रामक धारणाओं से बाहर निकलो। तुम किसी और की सज़ा अपने माता पिता को दे रही हो और स्वयं को दे रही हो। तुम ये मत समझना कि तुम उस लड़के से बहुत प्रेम करती हो। अगर प्रेम करती होती ना सच में, तो ये धोखे जैसा शब्द इस्तेमाल ना करती कि उसने धोखा दिया। तुम कहती ठीक है, भगवान ने उसके लिए कोई और लिखी थी, जैसी राम जी की इच्छा, और शुभकामनाएं देती उसे। और फिर अपनी जीवन यात्रा के लिए जो राम जी ने तुम्हारे लिए सोचा हुआ होगा, उसके लिए अपने द्वार दरवाजे बंद नहीं करते, लेकिन तुमने कर दिए। और मन ही मन तुम स्वयं को बहुत महान भी समझ रही होगी कि देखो मैं कितनी प्रेम करने वाली हूँ उससे।
तो केवल लड़का ही क्या सब कुछ प्रेम करने के लिए हो गया, या लड़की ही? दोनों पक्षों से मैं बात कर रहा हूँ। क्या प्रेम करने के लिए तुम्हारे माता पिता नहीं थे कि तुम कह रही हो कि लड़के ने मुझे धोखा दिया तो मैं उसके प्रेम में अब किसी और से विवाह करूँगी ही नहीं? तो माता पिता किस खाते में जाएंगे जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया, और उनका एक दायित्व, उनकी एक खुशी कि उनकी बेटी का घर बसे। तो माँ बाप से तो प्यार है ही नहीं तुम्हें, इसका मतलब है सारा प्यार तो तुमने गठरी बांध के उस लड़के को दे दिया कि ये ले संभाल, और मैं जीवन भर तेरे नाम की जोगन बनी घूमूंगी, उस तेरे भरे नाम की जिसको मैं धोखेबाज कह रही हूँ। मज़े की बात देखो, तुम उस जिस लड़के के कारण दूसरा विवाह नहीं करना चाह रही, उसके लिए तुम धोखेबाज शब्द का भी इस्तेमाल कर रही हो कि उसने मुझे धोखा दिया। तो इन भ्रामक धारणाओं से निकलो, ये व्यर्थ की धारणाएं हैं। कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए साथ रहे, सहयात्री की भूमिका निभाई, अब आगे बढ़ो। परिवार है, माता पिता हैं, उन सबकी भी भावनाएं हैं, उन सबके प्रति भी तुम्हारा प्रेम का कोई कर्तव्य है, उसे भी निभाओ। इसलिए शादी करना ज़रूरी है। कब तक तुम अकेली रहोगी सोचो। आज तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं, कल नहीं होंगे, अकेली भटकोगी क्या? और ये संसार का मतलब भी क्या है? ये जो परमात्मा ने जिस संसार की रचना की, संसार क्या है? एक यूनिट, एक इकाई। परिवार उसकी एक यूनिट है, एक इकाई है। परिवार से समाज, समाज से देश, तो एक अपनी एक यूनिट का तो निर्माण करना ही होगा। कल को जीवन में जब परेशानी आएगी, जो कि स्वाभाविक है, कौन तुम्हारा करने आएगा? कौन आएगा? अपने बच्चे होते हैं, अपना परिवार होता है, तो कोई ना कोई रो धोकर मन बेमन से करता ही है, कर ही देता है। तब तुम्हारा एक सर्कल बनता है जिसे हम रिश्तेदारी कहते हैं, और रिश्तेदारी के लिहाज से, शर्म से, जुड़ाव से सब एक दूसरे के काम आते हैं। इसी का नाम समाज है, सामाजिकता है। तो विवाह समाज की एक बहुत ही सशक्त परिकल्पना है, बहुत सशक्त, जो बांध कर रखती है, जोड़ कर रखती है, और जिसके सहारे हम अपने जीवन की यात्रा को आगे लेकर चलते हैं। बाकी तुम्हारी इच्छा है, लेकिन तुमने प्रश्न पूछा है, अपना नाम भी नहीं देना चाहा, स्वाभाविक है नहीं देना चाहोगी, उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। ये सामान्य प्रश्न है, कॉमन सभी के लिए। तो मेरा तो तुम्हारे लिए यही सुझाव है कि सुबह का भूला यदि शाम को लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। तुम विवाह करो और विवाह की चुनौतियों को, उसकी प्रसन्नता को, सबको स्वीकार करो, सभी को। राम जी तुम्हारी यात्रा को सुखद करेंगे, वे सबका भला करते हैं। बाकी तुम्हारी अपनी इच्छा है। हाँ, ये समझ लेना कि राम जी की ही इच्छा से तुमने मुझसे प्रश्न पूछा, और राम जी ही मेरे माध्यम से तुम्हें दिशा दिखा रहे हैं कि विवाह करो। अब तुम उनकी दिखाई दिशा पर ना चलना चाहो तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब विवाह से जुड़ा अगला प्रश्न। मैंने भगवान कृष्ण से विवाह कर लिया है, उनको अपना पति मान लिया है। अब मैं जीवन में विवाह नहीं करना चाहती। इस विषय में आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भाई, अब क्या मार्गदर्शन करूं? अब तो कुछ बचा ही नहीं करने को। तुमने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया है, ये तो मुझसे पहले पूछा होता कि मैं भगवान कृष्ण को अपना पति मानने जा रही हूँ, क्या मान लूँ? अब तो तुमने मान लिया। अब तो मुझे भगवान कृष्ण से पूछना पड़ेगा, तुमसे नहीं। पूछना पड़ेगा कि बताइए बांके बिहारी, हे छलिया, इस लड़की ने आपको अपना पति मान लिया है, तो क्या आपने भी उसे अपनी पत्नी मान लिया है? ये तो वन साइडेड लव हुआ कि हमने कह दिया कि तुम हमारे पति हो, उनसे तो पूछा ही नहीं।
कि तुम हमें अपनी पत्नी मानना चाहते हो या नहीं मानना चाहते। अब दूसरा सवाल है मेरा है कि तुमने भगवान कृष्ण को पति ही क्यों माना अपना? बताओ, क्यों पति माना? अरे पहले ही 16,000 रानियों का वो कलंक झेल रहे हैं, दुनिया उनको जीने नहीं देती कि देखो कृष्ण 16,000 रानियां लिए घूम रहे हैं, अब 16,001वीं तुम भी हो गई। इसका भी वो जवाब देंगे, कहाँ से जवाब देंगे? कहाँ से जवाब देंगे बताओ? तुम कृष्ण को अपना भाई भी तो मान सकती थी, सखा भी तो मान सकती थी कि मेरे सखा हैं, मेरे पिता हैं, कितने रिश्ते हैं, ये पति ही क्यों माना भाई? क्यों माना पति? इसका मतलब कहीं पति की चाहना भीतर है ना। तो ये जो इतने पुरुष हैं संसार में, ये भगवान कृष्ण का ही तो रूप हैं, उनको क्यों नहीं पति मान लिया? किसी एक से विवाह कर लेती और कहती ये मेरे कृष्ण हैं। माँ कहती है ना छोटे बच्चे को, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, कि तू तो मेरा मदन गोपाल है, मेरा कन्हैया है, मेरा कान्हा है। माँ कितना प्यार करती है छोटे बच्चे को। तो ये सब छोटे छोटे कन्हैया, कान्हा, ये सब बड़े होकर यही कृष्ण रूप ही तो बनते हैं। तो इनमें से किसी एक को चुन लेती और फिर कहती कि हे कृष्ण, आप मेरे सखा हैं, जीवन भर मेरे साथ रहिए, मेरी घर गृहस्थी को संभालिए। जिस प्रकार से आपने अपनी सखी द्रौपदी की रक्षा की थी, इसी प्रकार से आप मेरी रक्षा कीजिए। तो कृष्ण के साथ सखा का संबंध क्यों नहीं बनाया? पति का ही क्यों बनाया? उन पर भी तो कुछ तुम्हें दया दृष्टि रखनी थी। भगवान कृष्ण पर कितनी पत्नियों को झेलेंगे वो, हैं? तो ये छोड़ो व्यर्थ की बातें कि भगवान कृष्ण को अपना पति बना लिया। अरे संसार में आए हो, संसार के जो नियम हैं, जो नियमावली हैं, उनके अनुसार गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। भगवान कृष्ण की अनेक पत्नियां थीं, वे कभी डरकर भागे? भागे क्या डरकर? उन्होंने कहा कि मैं किसी और काल्पनिक देवी से विवाह कर लेता हूँ, मैं तो अविवाहित रहूँगा। भगवान राम भी विवाहित हैं, कृष्ण भी विवाहित हैं। भगवान शिव जो कि प्रथम दंपति हैं, सबसे पहले, वे भी विवाहित हैं, उनके भी बच्चे हैं, संतान है सब। इन सब से कोई प्रेरणा नहीं लेनी। और ये जो कसमें हैं ना खा ली जाती कि मुझे विवाह ही नहीं करना, ये एक ज़िद का परिणाम है जो अगले प्रश्न से जुड़ी है। अगला प्रश्न क्या है? स्वामी विवेकानंद ने भी तो विवाह नहीं किया था, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें कहना क्या है? नहीं किया था उन्होंने, यही कहना है, और क्या कहना है? और तुम रीस कर रहे हो, नकल कर रहे हो स्वामी विवेकानंद की। वे अपवाद हैं, एक्सेप्शनल केस, और एक्सेप्शनल की नकल हूबहू नहीं की जाती, ये समझ लीजिए। कर ही नहीं जा सकते क्योंकि तुम वैसे नहीं हो। स्वामी विवेकानंद ने अगर विवाह नहीं किया तो उसका कारण समझ लीजिए। कारण क्या है? बहुत गहरा कारण है। कारण यह है कि स्वामी विवेकानंद के भीतर से ही एक जो भीतरी स्त्री होती है वह प्रकट हो गई थी। हर पुरुष के भीतर एक स्त्री है, हर स्त्री के भीतर एक पुरुष है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी उस भीतर आंशिक स्त्री को पूर्ण स्त्री के रूप में परिवर्तित करके अपने साथ एक रूप कर लिया। और ऐसा केवल एक योगी और महायोगी ही कर सकता है। वे तो महायोगी थे। अब स्वामी विवेकानंद ने जब अपनी उस स्त्री के साथ अपने को एक रूप कर लिया तो फिर वे पूर्ण पुरुष हो गए, पूर्ण रूप हो गए। और जब ऐसा कोई कर लेता है फिर स्त्री के प्रति उसके मन में कोई आकर्षण नहीं रह जाता, नारी आकर्षण वाला, श्रृंगारिक आकर्षण। इसलिए स्वामी विवेकानंद संसार की प्रत्येक स्त्री को माँ के रूप में देखते थे। श्रृंगार की दृष्टि उनके पास थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो
जो मोड होता है वो मोड था ही नहीं उनके पास। भीतर से वो अपने स्त्रैण रूप में इतना परिपूर्ण हो चुके थे। ओम पूर्णम मिदम, पूर्ण हो चुके थे वे। तो जो पूर्ण हो जाता है उसकी बात बिल्कुल भिन्न है। यदि तुम्हें ऐसा लगता हो कि स्वामी विवेकानंद के समान तुम भी हो, संसार की प्रत्येक स्त्री को देखकर तुम्हारे भीतर केवल माँ का रूप ही दिखाई देता है, श्रृंगार का तत्व कण मात्र भी नहीं आता, कण मात्र भी, तब तो मैं तुम्हें प्रणाम करूँगा कि इसका अर्थ है कि तुमने अपने भीतर उस सोई हुई स्त्री को जगाकर एक रूप हो गए हो और पूर्ण हो गए हो। तब तो तुम भी स्वामी विवेकानंद ही बन गए, यदि ऐसा है। लेकिन इसको बड़े ध्यान से जांचना, देखना बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियों को निहारना और देखना क्या भीतर कुछ कंपन होता है, कुछ रेखा खींचती है। और अगर कण मात्र भी रेखा खींचे तो समझ लेना कि कहीं गड़बड़ है, भीतर बहुत गड़बड़ है। और ऐसी गड़बड़ स्वामी विवेकानंद के साथ नहीं थी। वे शुद्ध बुद्ध थे। तो शुद्ध और बुद्ध हो जाने की स्थिति में ही यह संभव होता है कि फिर नारी के प्रति या नारी का पुरुष के प्रति वह एक जो आकर्षण है श्रृंगारिक, वह समाप्त हो जाता है। तो इसलिए विवेकानंद ने विवाह नहीं किया था। वे सिर्फ अपने किन्हीं कार्यों को करने के लिए यहाँ पर आए थे। वे अवतार थे, अवतरित हुए थे, अपना काम किया और विदा हो गए, ऐसे समझें। अगला प्रश्न है एक कि शादी क्यों की जाए जब शादी के बाद इतने झमेले, इतने झगड़े, इतने फसाद होते हैं। देखो भाई, ये जो संसार है ना, संसार में तुम हो, तुम क्या समझते हो अगर शादी नहीं करोगे तो जीवन में क्या कोई झगड़ा नहीं रहेगा, कोई फसाद नहीं रहेगा, कोई मुश्किलें नहीं रहेंगी, कोई परेशानी नहीं रहेंगी? क्या जो अविवाहित हैं उनके जीवन में कोई समस्या नहीं होती? संसार के कोई झगड़े फसाद कुछ नहीं होते? सब होते हैं, आवश्यकता से अधिक होते हैं, लेकिन वे घुटन भरा जीवन जीते हैं। ज़्यादातर, अधिकांश की बात ऐसी है। मैंने अनेक ऐसे सन्यासी देखे, अनेक की बात कर रहा हूँ, सभी नहीं, जो कहते हैं कि हमने विवाह ना करके बड़ी भूल की। हम यदि गृहस्थ आश्रम में रहते, हमारा अपना परिवार होता तो बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि जो जैव वैज्ञानिक व्यवस्था है, जो बायोलॉजिकल डिज़ायर है, शरीर उसकी मांग करता है। और सबसे बड़ी बात है, जो संसार है वो अपने ही समान आगे एक नई जनरेशन को जन्म देना चाहती है। इसी का नाम संसार है। संसार का मतलब क्या? संसार का मतलब है जो सरक रहा है। संस्कृति कहते हैं, संस्कृति से बना संसार, यानी जो सरक रहा है। कैसे सरक रहा है कि प्रत्येक जीव अपने ही समान जीवों को जन्म देकर आगे धरोहर सौंप कर जाता है धरती को, कि हम अपने प्रतिनिधि तुम्हें देकर जा रहे हैं। तो ये धरती के द्वारा दिया गया एक कार्य है प्रत्येक को, कि अपने ही समान संतान को जन्म देकर आगे जाना है। कुछ के साथ समस्या होती है कि प्रकृति उनके ये मार्ग ही रोक देती है, कोई परेशानी होती कि उनके संतान नहीं होती, वह बात अलग है। किंतु विवाह वे भी करते हैं। विवाह का इतना अर्थ समझ लीजिए कि जो इतने प्रश्न आए कि क्या विवाह करना ज़रूरी है, तो इसके उत्तर में एक छोटी सी बात कही जाएगी कि क्या साइकिल के दो पहिए ज़रूरी हैं? एक पहिया ज़रूरी क्यों नहीं है कि पहिए की साइकिल चलाओ? चला सकते हो, क्यों नहीं चला सकते? सर्च करना इंटरनेट पे कि वन व्हील बाइसिकल, एक पहिए की साइकिल, तुम्हें दिख जाएंगे आदमी चलाते हुए। पर क्या वो एक पहिए की साइकिल चलाना व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है? कितनी देर चला लोगे एक पहिए की साइकिल, और एक पहिए की साइकिल पर कितना सामान रख लोगे? ये सीधा सा उत्तर है बस, कि शादी करना ज़रूरी है क्या? तो क्या एक पहिए की साइकिल से सवारी नहीं की जा सकती? क्या दो पहिए की साइकिल ज़रूरी है? इसका उत्तर ये है, अगर ज़रूरी है, अब पहिए जब चार हों तब, यानी
दो तुम हो गए पति पत्नी, दो बच्चे हो गए, चार पहिए तो कार बन गई। और फिर उसके साथ माता पिता भी जुड़ जाते हैं, बंधु बांधव जुड़ जाते हैं, तो पूरा हैवी व्हीकल ट्रक हो जाता है। देखा होगा ना, कोई ट्रक होता है जिसमें 16 पहिए हैं, किसी में 48 पहिए हैं ट्रक के। तो कुटुंब है, बहुत बड़ा परिवार है। चाचा है, ताऊ है, मामा है, फूफा है, बुआ है, साला है, साली है, ससुर हैं, सास है, कितनी बड़ी चेन बन जाती है। सब तुम्हारे लिए हर समय सहायता के लिए तैयार होते हैं, और इसी का नाम संसार को उत्सव के समान लेकर चलना है। तो मेरा सार संक्षेप तो यही है कि यदि साइकिल में दो पहिए ज़रूरी हैं, तो जीवन में भी पति और पत्नी अर्थात विवाह ज़रूरी है। अब इस विवाह को कैसे हम सुंदर रूप से आगे चलाएं, इस पर कुछ और प्रश्न आए हुए हैं जिनकी चर्चा, समझ गए ना, मन के सवाल की अगली कड़ी में करूँगा।